हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 18 जो कि आने वाले NTPC CBT 2, बिहार दरोगा मेंस, RRC ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ करेंट अफेयर का भी रिवीजन करते हैं। और अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अदरवाइज इट्स ओके। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। स्ट्रेटेजोस कहे जाने वाले राज्यपालों का परिचय किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शको द्वारा, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक द्वारा। अच्छा, इंडो ग्रीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंद यवन, हिंद यवन। ऑप्शन सी है आपके पास कुषाण, ऑप्शन डी बैक्टीरियन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडो ग्रीक। अच्छा, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश के फाउंडर कौन थे? कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। कुषाण वंश के प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी जिम्बीग्राम, ऑप्शन डी वैशाली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तोरामना निम्नलिखित में से किस जातीय समूह से संबंधित था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्काइथियन से, ऑप्शन बी हुनो से, ऑप्शन सी यूचिस से, ऑप्शन डी सको से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो रामना निम्नलिखित में से किस जातीय समूह से संबंधित था? तो आपका आंसर क्या होगा? हुनो से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। उत्तर वैदिक काल की मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देवता लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी वासु, ऑप्शन डी अश्विनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रजापति। कौन से देवता लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे उत्तर वैदिक काल में? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रजापति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जोड़वे संस्कृति एक ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज सबसे पहले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में अधिकतम मात्रा में पानी ले जाती है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाइज बड़ी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी, ऑप्शन डी थेम्स नदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। अगर सबसे लंबी नदी पूछता तो क्या होता? नील नदी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अधिकतम मात्रा में, मतलब जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसे बरीद कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिल्पकार, ऑप्शन बी सुल्तान के अंगरक्षक, ऑप्शन सी राज्य के राजकोष के प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन डी जासूस। जासूस जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बरीद किसे कहा जाता था? जासूस को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो ऑप्शन है, पहला कथन है, भारत में रबर का बागान केरल और तमिलनाडु राज्यों तक ही सीमित है। सेकंड क्या है? अब तक भारत दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको यहां से सही कथन को चुनना है। सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? तो देखो, जो पहला कथन है, भारत में रबर का बागान
केरल और तमिलनाडु राज्यों तक ही सीमित है, ये गलत है आपका। त्रिपुरा में भी होता है, असम में भी होता है, मेघालय में भी होता है, नागालैंड में भी होता है। तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट कि केरल और तमिलनाडु राज्यों तक ही सीमित है। सेकेंड कथन पे आते हैं, अब तक भारत दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सेकेंड कथन भी, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं। कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय रोजगार समाचार प्रकाशित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रम रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अच्छा, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बेस्ट 10 करंट अफेयर ऑफ 2021 एंड 2022। तो पहले करंट अफेयर पे आते हैं, हाल ही में शुरू की गई एक योजना डेयरी सहकार को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो डेयरी सहकार जो योजना है सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, FAO, ऑप्शन सी क्या है, नीति आयोग, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड किसके सिफारिश पे बना था, कौन से कमेटी के सिफारिश पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UK। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कानूनी सलाह और परामर्श देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत टेली लॉ, ऑप्शन बी नागरिक टेली कानून, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर न्यायालय, ऑप्शन डी सभी के लिए न्याय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है नागरिक टेली कानून। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार ने स्वर्ण पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी कैरोलिना मारिन, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका,
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। BWF स्विस ओपन सुपर 300 में कैरोलिना मारिन ने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा, सिल्वर किसने जीता था? तो PV सिंधु ने। कैरोलिना मारिन ने PV सिंधु को हराया था, तो कैरोलिना मारिन स्वर्ण पदक जीती, गोल्ड मेडल, और PV सिंधु ने सिल्वर जीता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राही सरनोबत जिन्होंने हाल ही में एक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीरंदाजी में, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन डी शूटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय नौसेना के किस जहाज को 41 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए INS चेन्नई, ऑप्शन बी INS कोलकाता, ऑप्शन सी INS राजपूत, ऑप्शन डी INS कलवरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, INS राजपूत। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र दूसरी खिलाड़ी कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए CSIR CDRI, ऑप्शन बी एम्स ने, ऑप्शन सी जिपमर ने, ऑप्शन डी IIT कानपुर ने। ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम विकसित किया है? तो किसने किया है? CSIR CDRI ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? परम विशिष्ट सेवा पदक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक